श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक दृष्टांत, विभीषण की बुद्धिमानी। देखिए, जय और विजय को जिस समय भृगु ऋषि ने निशाचर होने का श्राप दे दिया तो वे रावण और कुंभकर्ण बनकर विश्रवा के यहाँ उत्पन्न हुए। इनमें तीसरा भाई विभीषण था। तीनों भाइयों ने मिलकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी सबसे पहले रावण के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो चुकी है, अब तो हमसे कोई वरदान मांग लो। तो जानते हो रावण ने क्या वरदान मांगा कि हम काहू के मरई न मारे और बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण बोला, विधाता, बंदर और मनुष्य को छोड़कर मैं किसी के हाथों से न मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कह दिया और कुंभकर्ण के पास चले गए। उसका विशाल शरीर देखकर ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि अगर कुंभकर्ण रोज भोजन करेगा तो सारा संसार उजड़ हो जाएगा। आज तो उन्होंने सरस्वती का ध्यान किया। सरस्वती ने उसकी बुद्धि को पलट दिया। कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से 6 महीने जागने का और 1 दिन सोने का वरदान मांगना चाहता था, परंतु सरस्वती की कृपा से उसने 6 महीने सोने और 1 दिन जागने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने एवं वस्तु कह दिया और विभीषण के पास चले गए। विभीषण ने राम के चरणों में अनुराग मांगा। रावण इस वरदान से संतुष्ट रहा। तीनों भाई जिस समय गृहस्थ बनकर लंका में निवास करने लगे, उस समय विभीषण जी ने अपने घर की दीवार पर राम का नाम लिखवा दिया, क्योंकि विभीषण जानते थे कि ये सारा संसार असार है, यहाँ राम का नाम ही सार है। रावण को तो राम के नाम से सख्त नफरत थी। जिस समय उसे मालूम हुआ कि विभीषण ने अपने द्वार पर राम का नाम लिखवाया है, रावण ने हाथ में तलवार उठाई और विभीषण के द्वार पर पहुंचा कि लई तलवार दशानन धावा और तत्क्षण द्वार भ्रात के आवा। उसने देखा कि दरवाजा बंद है। जोर से आवाज लगाई, विभीषण बाहर निकल, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज रावण की आवाज सुनकर विभीषण की पत्नी शर्मा भयभीत हो गई। विभीषण ने कहा, प्रिय, डरने की कोई बात नहीं है, तुम शांति से बैठो, मैं रावण को समझा लूंगा। विभीषण जानते थे कि अहंकारी लोग अपनी प्रशंसा से प्रसन्न हो जाते हैं। दरवाजा खोलकर बाहर निकले। उन्होंने भाई के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, भैया, ऐसा मैंने क्या अपराध किया है जो आप इतने गुस्से में हो रहे हैं। रावण ने कहा, विभीषण, राम हमारा शत्रु है, तूने उस शत्रु का नाम अपने दरवाजे पर लिखवाया है, इसलिए मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। विभीषण विचार करने लगे कि रावण अहंकारी है, इसके सामने राम के नाम की व्याख्या करना बेकार है। अगर हम ये कहेंगे कि भैया संसार में राम नाम के अतिरिक्त तो कुछ सार नहीं है, तो रावण या तो मुझे मार डालेगा या लंका से बाहर निकाल देगा। अतः मुझे राम नाम की व्याख्या में परिवर्तन करना पड़ेगा। विभीषण बोले, भैया, राम शब्द का अर्थ सिर्फ मैं जानता हूं। जिस नाम को आप शत्रु समझ रहे हैं, ये वो नाम नहीं है। रावण ने कहा, विभीषण, तो इस नाम का क्या मतलब है? विभीषण ने कहा, भैया, मेरे लिए तो आप ही महान हैं, हमारी भाभी मंदोदरी महान है। मैंने संक्षिप्त में 2 अक्षरों का प्रयोग करके आपकी महानता को व्यक्त किया है और आप नाराज हो रहे। आप तो प्रकांड ज्योतिषी हैं, फिर भी आप राम का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नाम का पहला अक्षर ही महत्वपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र में 108 अक्षरों का प्रयोग होता है। 27 नक्षत्रों के 4-4 चरण होते हैं। प्रत्येक नाम नक्षत्र के चरण के अनुसार रखा जाता है, जिसमें पहला अक्षर ही सार्थक है। 12 राशियों में प्रत्येक राशि के लिए 9 अक्षर प्रयुक्त होते हैं। भैया, आपका नाम चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण के अनुसार आता है, जिसमें रा अक्षर मिलता है, और मंदोदरी भाभी का नाम मघा नक्षत्र के प्रथम चरण के अनुसार आता है,
जिसमें मां अक्षर पाया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि राम माने रावण और मां माने मंदोदरी होता है। किराते रावण नाम तुम्हारा और माते मंदोदरी बिचारा। मैंने तो आपका और भाभी मंदोदरी का नाम लिखा है और आप नाराज हो रहे हैं। रावण की बात समझ में आ गई। उसने तलवार को म्यान में रख लिया और विभीषण की प्रशंसा करने लगा कि अगर भाई हो तो तेरे जैसा हो जिसने अपनी दीवार पर मेरा नाम और मेरी पत्नी का नाम लिख रखा है। रावण इतना कहकर वापस चला गया। विभीषण ने चैन की सांस ली, भगवान से क्षमा मांगी, प्रभु मुझे माफ करना, अगर मैं तुम्हारी महिमा का गुणगान करता तो यह दुष्ट मुझे अभी मार डालता। देखिए, लंका में जब हनुमान जी गए तो सारी रात सीता को ढूंढते रहे। विभीषण के द्वार पर उन्होंने राम का नाम लिखा देखा तो विचार करने लगे कि लंका निशाचरों की नगरी है, इसमें राम भक्त कहां से उत्पन्न हो गया। जिस नगरी में रावण जैसा अहंकारी राक्षस रहता हो वहां राम का नाम लिखने की सामर्थ्य भला किसमें हो सकती है। देखिए, तुलसीदास जी ने मानस में एक दोहा लिखा है कि रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। विभीषण के द्वार पर राम का नाम नहीं बल्कि राम के अस्त्रों के चिन्ह बने हुए थे। भवन में तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे जिन्हें देखकर हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। परंतु अन्य रामायणों में राम नाम के अंकन की चर्चा की गई है। आज हनुमान जी विचार करते हैं कि सज्जन पुरुष से मिलने में कोई हानि नहीं हो सकती। वे ब्राह्मण का वेश बनाकर विभीषण से मिले और पूछने लगे कि हे भक्तराज, इस राक्षस की नगरी में तुम किस प्रकार रहते हो। विभीषण ने बताया कि सुनहु पवन सुत रहनी हमारी और जीवी दसनन महु जीभ विचारी। हे पवन पुत्र, मैं लंका में उसी प्रकार से रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में जिभ्या रहती है। आज विभीषण जी ने हनुमान को सीता से मिलने की युक्ति बताई। उसी युक्ति से हनुमान जी सीता से मिले। देखिए, विभीषण जी जानते हैं कि राम का नाम ऐसा है जो कभी आग से नहीं जल सकता, पानी में डूब नहीं सकता, इसे चोर भी नहीं चुरा सकता। यह एक ऐसी संपत्ति है जो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए हनुमान जी ने जिस समय लंका में आग लगाई तो सारी लंका जलकर भस्म हो गई, परंतु विभीषण के घर पर आंच तक नहीं आई। कि राम विमुख लंकेश की स्वर्ण लंक भई छार, बची विभीषण की कुटी राम नाम आधार। राम के नाम ने तो समुद्र पर 100 योजन का पुल बना दिया। राम का नाम लेने वाला प्रहलाद पर्वत से गिराया गया, समुद्र में फेंका गया, हाथियों से कुचलाया गया, सर्पों के ऊपर लिटाया गया, उसे जहर का प्याला भी पिलाया गया, उसे आग में जलाया गया, परंतु उस राम नाम के दीवाने का बाल भी बांका नहीं हुआ। अगर हम राम और राम के नाम में तुलना करें तो राम का नाम राम से भी बड़ा है। कि करम कहा लो नाम बड़ाई और राम न सकई नाम गुण गाई। राम से विमुख रहने वाला रावण संसार से विदा हो गया और राम का नाम लेने वाले विभीषण अमर हो गए। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन राम का नाम जपना चाहिए कि चहु योग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ और कली विशेष नहीं आन पाऊ। चारों युगों में, चारों वेदों में नाम का प्रभाव बताया गया है। कलयुग में राम का नाम जपने से अच्छा कोई दूसरा उपाय नहीं है। कि नाम जपने की महिमा बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी हो। नाम जपने की महिमा बड़ी, नाम जप ले घड़ी दो घड़ी। राम का नाम लेकर पापी अजामिल विमान पर बैठकर स्वर्ग धाम को चला गया। कलयुग में केवल राम का नाम ही आधार है। कि कलयुग केवल
नाम यधारा और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा और ठाड़े बैठे परे उतानी राम कहीं थे बड़े सयानी। देखिए सयाना वही है जो भगवान का नाम जपता है। राम के नाम में 2 अक्षर हैं। रा कहने से मुंह खुल जाता है और पाप निकलकर भाग जाता है। मां कहने पर मुंह बंद हो जाता है और पाप अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, जयंत की कथा। देखिए विभीषण ने रावण से कहा कि भैया ऐसा करो, तुम सीता को वापस कर दो, राम तुम्हें माफ कर देंगे। रावण ने कहा मूर्ख हो, राम ने किसी को कभी माफ किया? कि मारी सिय पग चोच जयंता तो नेकु न क्षमा की न भगवंता। जब सीता के पैर में चोंच मारी जयंत ने तो भगवान ने उससे माफ किया? नहीं किया। क्या जयंत ने क्षमा नहीं मांगी? मांगी कि मांगी क्षमा बहोरी बहोरी और आखी एक जयंत की फोरी। उसने बार बार क्षमा मांगी, राम ने फिर भी उसकी एक आंख फोड़ डाली। अब हम सीत सदैव हरि लाई तो कैसे जाऊं क्षमा कहूं भाई। हम तो सीता को सदैव हर लाए, मैं क्षमा के लिए कैसे जाऊं? कि हम कहाँ होती नाही विश्वासा और कैसे क्षमा करहि रघुनाथ। ये मुझे विश्वास नहीं होता कि राम मुझे माफ कर देंगे। अवश्य कही कि नेहु चरण प्रहारा बंधु गए पगवार ही बारा। ऐसा कहकर रावण अपने सिंहासन से उठा और विभीषण के लात मारी। लेकिन राम का स्वभाव है मोरे प्रभुकर सहज स्वभाव निज अपराध रिसाई न काहू। राम भक्तों के अपमान को नहीं सह सकते। सीता राम की दासी है, जिसने दासी का अपमान किया। और सीता का ही नहीं सजनों, इसने कौशल्या मां का अपमान किया। देखिए जब राम का विवाह होकर आया उस समय राजा दशरथ ने कहा कौशल्य आज से तुम्हारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है कि बधू लड़किनी पर ग्रह आई और राखे नयन पुतरी की नाई। कि पराये घर की लड़कियां अपने आप बहू बनकर आई हैं, इनको उसी तरीके से रखना जैसे आंखों पुत्री की रक्षा करने के लिए ये पलकें तत्पर रहती है। और कौशल्या ने रखा भी ऐसे था। देखिए जब राम वन को चले हैं, सीता ने कहा नाथ मैं भी चलूंगी। तो कौशल्या मां से आज्ञा लेकर सीता जब चली तो कहती है कौशल्या कि नयन पुतरी वो प्रीति बढ़ाई और आखे प्राण जान की हिलाई। मैंने नयन की पुतली के समान सीता को समझा। अब पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा सियन दीन पग यवनी कठोरा। जिसने कभी कठोर जमीन पर पैर नहीं रखा वही सीता आज तुम्हारे साथ चलना चाहती है। आज सुखा हो रघुनाथ। राम ने कहा जैसी मां की आज्ञा। देखिए राम ने आंख क्यों फोड़ी? क्योंकि इसने सीता के वक्षस्थल पर चोंच मारी। कि एक बार सुनी कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर और बैठे फटिक शिला पर सुंदर। राम ने फूलों को तोड़कर सीता का श्रृंगार किया और शिला के ऊपर बैठे हैं। तो सुरपति धरी तब बायस देखा और सठ चाहती रघुपति बल देखा। देखिए राम ने सीता के घुटनों पर अपना सर रख लिया। उसी समय जयंत आया, उसने सीता के चोंच मारी और चला रुधिर रघुनायक जाना। जब रुधिर बहा राम के लगा
अगर सज्जनों चरणों में मारा होता तो राम को कैसे पता चलता? इसलिए सज्जनों इसने चरणों पर नहीं, सीता के वक्षस्थल पर चोंच का प्रहार किया। और कौवा चोंच ही नहीं, चोंच और पंजा दोनों मारता। तो चला रुधिर रघुनायक जाना, तो सीख धनुष सायक संधाना। तो राम ने सीख का धनुष, सीख का बाण रखकर संधान किया है। देखिए कहते हैं कि अच्छे तूणीर में तो बहुत से तीर थे कि अच्छे तूणी न घटे सर भरे शंखन बाण, यही कारण रघुवंश मणि सीख बाण संधान। अच्छे तूणीर में तमामों बाण हैं, लेकिन राम ने उन बाणों का प्रयोग क्यों नहीं किया? हाँ, इसमें भी कारण है कि अच्छे तूणी में सरहई जेते, अवसुर बधन कौहई सब तेते। अच्छे तर्कस में जितने बाण हैं वो असुरों को मारने के लिए हैं। और जयंत देवराज इंद्र का पुत्र है, सुर है, इस सुर वध करी न सकत भगवाना, इसलिए सीख धनुष सायक संधाना। उससे सुर का वध नहीं कर सकते हैं राम, इसलिए सीख का बाण छोड़ा। जब वो बाण चला, जयंत भागा, ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा के पास में गया, शंकर के पास में गया, आज कोई रक्षा नहीं कर सका। तो नारद ने कहा तुम जिसका बाण है उसी की शरण में जाओ। आज भगवान के चरणों पर इसने अपना सर रख दिया और कहा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, कि मैं मति मंद जान नहीं पाई। आप बहुत अतुलित बलशाली हैं, मैं समझ नहीं पाया, मैंने जैसा किया उसका मुझे फल मिला, अब मेरी रक्षा करो। तो सुनी कृपालु अति आरत बानी, कि एक नयन तजा भवानी। भगवान ने इसकी एक आंख फोड़ दी। देखिए ये मार डालने के योग्य था, लेकिन भगवान ने इसकी एक आंख ही फोड़ दी, क्योंकि इसने सीता को कुदृष्टि से देखा। अच्छा, जयंत ने ऐसा किया क्यों? एक बार हनुमान के साथ राम पतंग उड़ा रहे थे, पतंग आकाश में चली गई। जयंत की पत्नी ने उस पतंग को पकड़ लिया। उसने हनुमान से कहा कि राम को यहां भेजो, मैं उनका दर्शन करना चाहती हूँ। राम ने कहा कि चित्रकूट में दर्शन होंगे। ये बात जब जयंत को मालूम हुई तो ये क्रोधित हो गया, उसका बदला ले रहा है। तो राम ने इसकी एक आंख फोड़ दी। ऐसे पापी को मार डालना चाहिए, लेकिन भगवान ने तो इसकी एक आंख ही फोड़ दी। कि सोनी कृपालु अति आरत बानी, तो एक नयन तजी करी तजा भवानी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, सुख के पूर्व जन्म की कथा। देखिए, जिस समय विभीषण ने रावण को समझाया कि हे भैया, तुम राम की पत्नी सीता को वापस कर दो और उनकी शरण में चले जाओ, इसी में भलाई है। उस समय रावण ने लात मारकर विभीषण को लंका से निकाल दिया। विभीषण राम की शरण में चला गया। राम ने समुद्र के जल से विभीषण का तिलक करके उसे लंका का राजा बना दिया। कि जब ही विभीषण प्रभु पहियाए, पाछे रावण दूत पठाए। जिस समय विभीषण राम की शरण में पहुंचे, उनके पीछे रावण ने सुक और सारण दो दूतों को भेजा कि जाओ रामादल में जाकर देखो कि विभीषण और राम के बीच क्या बातें होती हैं। परंतु रामादल में पहुंचते ही दोनों दूतों को बंदरों ने बंदी बना लिया और सुग्रीव के पास लाकर उपस्थित कर दिया। सुग्रीव ने आदेश दिया कि इनके नाक और कान काट लीजिए। अब तो बंदर उन्हें मारने पीटने लगे। दूतों ने कहा, तुम्हें भगवान राम की सौगंध है, मेरे नाक और कान मत काटना। लक्ष्मण ने उस समय दोनों दूतों को छुड़ा दिया और कहा, जाओ रावण को मेरा संदेश सुना देना
कि यदि तुम सीता को वापस नहीं करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। साथ ही साथ एक पत्र भी लिखकर दे दिया। दोनों दूत रावण के पास पहुंचे। उन्होंने रावण के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। रावण पूछने लगा, सुक, तुम मुझे बताओ कि विभीषण राम से किस प्रकार जाकर मिला। सुक ने कहा, महाराज, जिस समय तुम्हारा भाई विभीषण राम से जाकर मिला, राम ने तुरंत ही उसका राज तिलक कर दिया कि मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, और तुरंत ही राम तिलक ते ही सारा। रावण ने कहा, सुक, क्या वहां तुम पर कोई आपत्ति तो नहीं आई। सुक ने कहा, महाराज, हम लोगों को बंदरों ने बंदी बना लिया, बहुत मारा पीटा कि रावण दूत हम ही सुनी काना, और कपिन बांध दीन दुख नाना। बंदर तो हमारे नाक कान काटना चाहते थे, हमने उन्हें राम की सौगंध खिला दी, अन्यथा मेरा हाल भी शूर्पणखा की तरह हो जाता। रावण ने कहा, सुक, राम की सेना में कितने बंदर हैं। सुक ने कहा, महाराज, राम की सेना में बड़े बड़े बलवान योद्धा हैं। अवसमय सुना श्रवण 10 कंधर, पदम 18 जूथप बंदर, दुविध मयंद नील नल अंगद गद दधिमुख केहरी आदि कुल बानरों की संख्या 18 पदम सुनी जाती है। राम को जीतना कोई आसान बात नहीं है। मैं लक्ष्मण जी का एक पत्र भी लाया हूं, उसे आप पढ़ लीजिए। रावण ने बाएं हाथ से उस पत्र को पकड़ा और मंत्री से बोला, पत्र पढ़कर सुनाइए, जिसमें लिखा था कि अगर तुम सीता जी को वापस नहीं करते हो तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। पत्र सुनकर रावण हंसने लगा। सुक ने कहा, महाराज, हंसने की बात नहीं है कि रामेव परात्मानम भक्ति भावेन सर्वदा सीताम समर्प रामाय तत्पादानुचरो भव। आप भक्ति भाव से परमात्मा राम का आश्रय लीजिए, उनकी सीता उन्हें वापस करके उनके शरण कमलों की सेवा कीजिए, यही श्रेष्ठ है। कि जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, और इतना कहा मोर प्रभु कीजे। सुख के वचन सुनकर रावण क्रोधित हो गया कि जब ते ही कहा देन बे देही, और चरण प्रहार की न सठते ही। आज उसने सुख के ऊपर चरण का प्रहार कर दिया और बोला, दुष्ट, मुझे उपदेश देते हुए तुझे लज्जा नहीं आती। तेरे पूर्व कृत्यों को याद करके मैं तुझे छोड़ रहा हूं, अन्यथा मैं अभी तुझे जान से मार डालता। इसलिए तुम इसी समय यहां से चला जा। अब तो सुख भी राम की शरण में चला गया। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयउ रहा मुनि ज्ञानी। देखिए, पूर्व जन्म में सुख एक वेदज्ञ ब्राह्मण था जो देवताओं की बुद्धि, देवताओं की वृद्धि और दैत्यों के नाश के लिए लगातार बड़े बड़े यज्ञ करता था। इसलिए राक्षस इसके विरोधी हो गए। वज्रदंष्ट नाम का एक राक्षस इसे बर्बाद करने के लिए मौका ढूंढने लगा। एक दिन की बात है, मुनिवर सुख के आश्रम पर महर्षि अगस्त जी का आगमन हुआ। सुख ने अगस्त जी का 16 प्रकार से पूजन किया और भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। अगस्त जी ने कहा, विप्रदेव, मैं स्नान करने के बाद भोजन करूंगा। अस्तु वे नदी में स्नान करने के लिए चले गए। वज्रदंष्ट ने मौका पाकर अगस्त का रूप बनाया और सुख के पास पहुंचा। उसने कहा, विप्रदेव, मुझे मांस युक्त भोजन खिलाइए, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से बकरे का मांस नहीं खाया है। सुख ने कहा, कोई बात नहीं, जैसी आपकी आज्ञा, मैं मांस युक्त भोजन की व्यवस्था करूंगा। दंष्ट वक्र वहां से चला गया। सुख ने आमिष भोज की व्यवस्था कर दी। जब दंष्ट वक्र ने अगस्त ऋषि को आते हुए देखा तो इसने सुख की पत्नी को मूर्छित करके उसका रूप धारण कर लिया। अगस्त जी को बैठाकर नाना प्रकार का मांस परोसा और अंतर ध्यान हो गया। अब तो ज्यों अगस्त जी ने थाली में मांस का भोजन देखा,
उनके क्रोध की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, तू मुझे मांस खिलाकर भ्रष्ट करना चाहता है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राक्षस हो जा। ऋषि अगस्त तब दीनो सापा, और राक्षस हो आपने ही पापा। अब तो सुख अगस्त के चरणों पर गिर गया। उसने कहा, मुनिवर, मांस के भोजन हेतु आपने ही मुझे आदेश दिया था, इसमें हमारा क्या दोष है जो आप मुझे श्राप दे रहे हैं। अब तो अगस्त जी चक्कर में पड़ गए। और तब अगस्त देखो धरि ध्याना, और दोषी कौन मरम सब जाना। अगस्त जी ने आज ध्यान धर कर देखा तो समझ गए कि ये सब कुछ दंष्ट वक्र ने किया है। उन्होंने कहा, ब्रह्मन, तुम्हारे अपकार का कारण दंष्ट वक्र है। अब मेरा श्राप तो नष्ट नहीं हो सकता है, तुम्हें राक्षस तो बनना ही पड़ेगा। आज तो राक्षस बनकर तुम रावण की तब तक सहायता करना जब तक भगवान राम सेना सहित लंका के निकट तक नहीं पहुंचते। रावण तुम्हें दूत बनाकर राम के पास भेजेगा, वहां से वापस लौटकर तुम रावण को तत्व ज्ञान का उपदेश देना। रावण तुम्हें लंका से निकाल देगा, तब तुम भगवान राम की शरण में चले जाना, उनका दर्शन करके तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। अस्तु आज सुख भगवान राम की शरण में पहुंचा और बंदी राम पद बार ही बारा, मुनि निज आश्रम कहूं पहुधारा। उसने बार बार राम के चरणों की वंदना की और राक्षस से मुनि बनकर भगवान को प्रणाम करके अपने आश्रम को चला गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं विभीषण की भक्ति। देखिए, विभीषण जी राम के परम भक्त थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान में राम के चरणों में अनुराग मांगा था। जिस समय हनुमान जी लंका में सीता जी की खोज कर रहे थे तो उन्होंने प्रत्येक घर में सीता जी को ढूंढा। कुंभकर्ण को उन्होंने सोते हुए देखा, रावण के महल में सीता को ढूंढा, परंतु वहां भी सीता जी नहीं मिली। स्त्रियों के झुंड में उन्होंने मंदोदरी को देखा तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि शायद यही सीता है। लक्ष्मण जी ने हनुमान को सीता के चरणों की पहचान बताई थी। उसका मिलान करने पर हनुमान जी समझ गए या भी सीता जी नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि आखिर मंदोदरी को देखकर हनुमान को सीता होने का भ्रम कैसे उत्पन्न हो गया? क्योंकि मंदोदरी को भगवान विष्णु ने अपने शरीर के लगे हुए चंदन से बनाया था। देखिए, एक बार शेष जी ने श्वास खींची, जिससे कैकसी का पूजा वाला शिवलिंग उनकी श्वास के साथ खींचकर पाताल को चला गया। कैकसी ने रावण को शिव के पास उत्तम शिवलिंग लाने के लिए भेजा। रावण ने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव को प्रसन्न किया। शंकर जी उसके समक्ष प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वत्स, वरदान मांग लो। रावण बोला, भोलेनाथ, मेरी माता का पूजा वाला शिवलिंग पाताल को चला गया है, इसलिए एक आत्मलिंग प्रदान करो। दूसरी बात, पत्नी बनाने के लिए मुझे पार्वती जी को दे दो। भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। अब तो पार्वती जी बहुत दुखी हो गईं। आज शिवलिंग के सहित रावण पार्वती को लेकर लंका की तरफ चल पड़ा। भगवान शिव ने कहा, एक बात का ध्यान रखना, आत्मलिंग को तुम जहां पर रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। अब तो रावण शिव को प्रणाम करके शिवलिंग को लेकर पार्वती जी के सहित प्रसन्न मुद्रा में चल पड़ा। उस समय पार्वती जी ने विष्णु का दुखी होकर स्मरण किया कि दीन दयाल बिरद संभारी, अवहरहु नाथ मम संकट भारी। गिरजा की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने अपने शरीर के लगे हुए चंदन से एक कन्या बनाई और मैदानव को प्रदान कर दी। मैदानव उसे लेकर पाताल लोक को चला गया। इतना करने के बाद भगवान विष्णु ब्राह्मण बनकर रावण के पास पहुंचे। रावण ने ब्राह्मण समझकर
मित्रता कर ली। विष्णु ने पूछा, ये तुम्हारे साथ में स्त्री कौन है? रावण बोला, ये पार्वती जी हैं। या शिवलिंग मैं अपनी माता कैकसी को दे दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। विष्णु ने कहा, महाराज तुम्हें शंकर जी ने ठग लिया है। असली पार्वती को मैदानव के घर में छुपा दिया और नकली पार्वती तुम्हें दे दी। इन्हें वापस करके मैदानव के घर जाओ और वहां से असली पार्वती जी को ले आओ। अब तो रावण का दिमाग चक्कर में पड़ गया। उसने विष्णु से कहा, मित्र तब तक तुम यहीं कहीं बैठ जाओ, अभी मैं नकली वाली पार्वती वापस करके आ रहा हूं। रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा। उसने हंसकर कहा, भोलेनाथ आप भी बड़े मजाकिया हैं। असली पार्वती को पाताल में भेज दिया और नकली वाली मुझे दे दी। इन्हें रख लो, मैं पाताल से असली वाली पार्वती को ले आऊंगा। अब रावण शिवलिंग को लिए हुए वापस लौटा। भगवान विष्णु ब्राह्मण के वेश में वहीं बैठे हुए मिल गए। रावण ने कहा, मित्र ऐसा करो, या शिवलिंग अपने हाथ में पकड़ लो, मुझे बड़ी जोर से लवशंका लगी है। जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक इसे पकड़े रहना। विष्णु ने कहा, जाओ, परंतु बहुत देर मत करना, अन्यथा मुझे जमीन पर रखने की मजबूरी होगी। रावण लवशंका करने चला गया, शीघ्र लौट कर नहीं आ पाया। भगवान विष्णु ने समुद्र के पश्चिमी तट पर शिवलिंग को रख दिया और अंतर्ध्यान हो गए। रावण जब लौट कर आया तो उसने किसी ब्राह्मण को नहीं देखा। शिवलिंग को जमीन पर रखा हुआ देखकर अपने हाथों से उसका सिर हिलाने लगा, जिससे शिवलिंग में रावण की उंगलियों से गाय के समान कर्ण छिद्र बन गए और यह शिवलिंग गोला गोकर्ण नाथ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब खिन्न मन से रावण पाताल में पहुंचा। वहां उसने मैदानव के भवन में प्रवेश किया। कन्या को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने मैदानव से कहा, ये कन्या मुझे दे दो। मैदानव ने कहा, इस कन्या का विवाह करने के बाद आप इसे ले जा सकते हैं। उसने विधिपूर्वक मंदोदरी का विवाह कर दिया, बहुत सा दान दहेज दिया और एक अमोघ शक्ति रावण को प्रदान की। रावण मंदोदरी को लेकर लंका लौट आया। सूक्ष्म उदर होने के कारण रावण ने उसका नाम मंदोदरी रख दिया। कैकसी ने रावण से कहा, शिवलिंग कहाँ है? तू तो एक लड़की को लेकर वापस लौट आया। रावण ने शिवलिंग की सारी कहानी सुनाई और जाकर गोला गोकर्ण नाथ के पास बैठकर तपस्या करने लगा और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके तीनों लोकों को बस में करके लंका का राज्य भोगने लगा। इस प्रकार भगवान विष्णु के चंदन द्वारा निर्मित होने के कारण मंदोदरी को देखकर हनुमान जी को सीता का भ्रम हो गया था। देखिए, इस समय हनुमान जी लंका में सीता जी को खोज रहे थे। खोजते खोजते उन्हें एक ऐसा घर दिखाई पड़ा जिसके ऊपर राम का नाम लिखा था। हनुमान जी विचार करने लगे, लंका तो निशाचरों की नगरी है, इसमें राम का भक्त कहां से उत्पन्न हो गया? मुझे इस भक्त पुरुष से जरूर मिलना चाहिए। और विभीषण से मिलने के बाद उन्हें पता चला कि सीता जी अशोक वाटिका में हैं। अशोक वाटिका उजाड़ने पर मेघनाद उन्हें बंदी बना ले गया। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने का आदेश दे दिया। हनुमान ने पूंछ घुमा घुमा कर सारी लंका में आग लगा दी कि राम विमुख लंकेश की स्वर्ण लंक भई छार, बची विभीषण की कुटी राम नाम आधार। विभीषण के घर पर राम का नाम लिखा हुआ था, इसलिए उनका घर सुरक्षित बच गया। विभीषण को राम के नाम की महिमा पर अटल विश्वास हो गया। देखिए, जिस समय सेतु का निर्माण हो रहा था उस समय नल और नील पानी पर पत्थर तैरा रहे थे। नल एक पत्थर पर रा लिखते थे तो नील दूसरे पत्थर पर मां लिखते थे। पत्थर पानी में डाल देते थे, ऋषि के वरदान के कारण पत्थर डूबते नहीं थे, इसलिए रा और मां नाम के पत्थर आपस में जुड़ जाते थे। इसमें राम के नाम का प्रताप अधिक महत्व रखता था। 5 दिन में 100 योजन का पुल निर्माण हो गया। विभीषण जी को राम के नाम की महिमा पर दृढ़ विश्वास हो गया।
देखिए, विभीषण ने रावण से कहा था, भैया राम की सीता वापस करके तुम उनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परंतु अभिमानी रावण ने उन्हें लात मारकर लंका से निकाल दिया। विभीषण जी राम की शरण में चले गए। अभिमानी रावण राम के हाथों से मारा गया। विभीषण लंका के राजा बन गए। राम के राज तिलक के समय विभीषण जी ने राम को एक मणियों की माला पहनाई। राम ने वो माला सीता के गले में डाल दी। सीता जी ने हनुमान के गले में डाल दी। हनुमान जी ने उस मणिमाला में राम की खोज की। वे दाना फोड़कर राम का दर्शन करना चाहते थे। धीरे धीरे सारी माला फोड़ डाली, परंतु दाने के अंदर राम के दर्शन नहीं हुए। तो जामवंत तब मसल बखाना कि बंदर अदरख साध न जाना। जामवंत ने तब एक कहावत कही कि बंदर अदरक के स्वाद को नहीं जानता है। तुम इस माला को फोड़कर राम का दर्शन करना चाहते हो, अरे अपना सीना फाड़ कर देखो, क्या तुम्हारे सीने में राम जी मौजूद हैं? हनुमान जी ने सीना फाड़ दिया कि कपिपति जब निज सीना चीरा और सीय सहित निरखे रघुवीरा। हनुमान ने जब सीना विदीर्ण किया, सीने के अंदर राम और सीता दिखाई पड़ने लगे। विभीषण ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद भगवान ने सभी बंदर वालों को विदा कर दिया। विभीषण को एक कल्प तक लंका में राज्य करने का आशीर्वाद दिया। 11,000 वर्ष राज्य करने के पश्चात राम परमधाम को चले गए। विभीषण जी लंका का राज्य करने लगे। अब विभीषण की भक्ति का वर्णन भला कौन कर सकता है कि भक्ति जो विभीषण की कहे ऐसो कौन जन, और यापे कछु कही जाति सुनऊ चित्त लाई के। चलत जहाज परो अटकी विचार कियो, को अंगहीन नर दियो लई बहाई के। जाई लगो टापू ताही राक्षसनी उठाई लियो, मोद भरी राजा पास लाए किलकाई के। देखत सिंहासन से कूदी परे नयन भरी, याही के आकार राम देखे भाग पाई के। एक बार की बात है, एक व्यापारी अपना जहाज लेकर परदेश को चला। अचानक उसका जहाज समुद्र में अटक गया। व्यापारी ने बहुत कुछ प्रयास किया, परंतु जहाज नहीं चला। उसके साथ एक ज्योतिषी भी रहता था। उसने ज्योतिषी से पूछा, अब क्या करना चाहिए? ज्योतिषी बोला, समुद्र किसी अंगहीन पुरुष की भेंट चाहता है। व्यापारी के साथ एक अंगहीन सेवक था। उसने उसी को समुद्र में फेंक दिया और फेंका समुद्र में, मगर वहीं प्रभु ने प्रबंध कर डाला है। जिसका राघव रखवाला है, तो कौन मारने वाला है। भगवान के प्रताप से वह मनुष्य डूबा नहीं। जिसकी रक्षा भगवान करते हो, भला उसे कौन मार सकता है। उधर व्यापारी का जहाज चल पड़ा, वह परदेश को चला गया, और इधर वह मनुष्य बहते बहते लंका के टापू पर जाकर लगा। राक्षसों ने उसे देखा, उठा लिया और विभीषण के पास ले आए। विभीषण जी सिंहासन पर भगवान राम के विरह अनुराग में ध्यान मग्न थे। ज्यों उस मनुष्य को देखा, सिंहासन से कूद पड़े। उन्हें तो प्रत्येक मनुष्य भगवान राम के समान लगता था। उस मनुष्य को देखकर विभीषण को प्रभु श्री राम की याद आ गई। विचार करने लगे कि मेरे प्रभु इसी मनुष्य के समान थे। आज मनुष्य रूप में बड़े भाग्य से मुझे प्रभु का दर्शन हो रहा है। उनकी आंखों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं कि रचिसो सिंहासन पई लई बिठाए ताही छन, राक्षसन रीझ देत मानी शुभ घरी है। चाहत मुखार बिंदु अति ही आनंद भरी, डरकत नयन नीर टेकी ठाड़ हो छरी है। तऊ ना प्रसन्न होत छन छन पे छीन ज्योति, पूजिए कृपाल मति मेरी अति हरी है। करो सिंधु पार मेरो यही सुख सार दियो, रतन अपार लाए बाही ठौर परी है। अच्छे अच्छे कपड़े और आभूषण पहनाकर विभीषण ने उस मनुष्य को सिंहासन पर बैठाया। धूप दीप नैवेद्य से उसकी पूजा और आरती की। न्यौछावर करके निशाचरों को बहुत सा उपहार दिया।
उस घड़ी को बहुत शुभ मान करके सोने की छड़ी हाथ में लेकर उसके सामने खड़े हुए बड़ी श्रद्धा के साथ उस मनुष्य का दर्शन कर रहे हैं। आंखों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं, परंतु उस मनुष्य के मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ी। वह यही विचार कर रहा था, कहीं ये सत्कार करने के बाद मुझे बलिवेदी पर न चढ़ा दें। विभीषण हाथ जोड़कर कहने लगे, इस दास के लायक कोई सेवा बताइए जिससे आपको परम सुख प्राप्त हो। मनुष्य आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे समुद्र के पार उतार दीजिए, इसी में मेरा परम सुख है। विभीषण जी ने उसे बहुत से रत्न भेंट किए और समुद्र के किनारे ले आए। एक कपड़े की पट्टी पर राम का नाम लिखकर उन्होंने उस मनुष्य के माथे पर बांध दिया कि राम नाम लिख शीस मध्यता ही बांध दियो, और या को यही पार करे भाव सासो पायो है। ताही ठौर बैठो मानो नयो और रूप भयो, गयो जो जहाज सोई फेरी केर आयो है। लियो पहचानी पूछो सब सो बखान कियो, हियो हुलसायो सुनि विनय करी चढ़ायो है। पर्यो नीर कूदने को पाए ना परस करो, हरो मन देख रघुनाथ नाम भायो है। राम नाम की पट्टी बांधकर विभीषण ने उस मनुष्य से कहा कि श्री राम के प्रताप से लोग संसार सागर से पार हो जाते हैं। यह समुद्र तो कोई बड़ी चीज नहीं, आप बिना प्रयास के पार हो जाएंगे। विभीषण के सच्चे भाव और विश्वास से वह मनुष्य जल पर थल की तरह चलने लगा। समुद्र के उस पार पहुंचकर उसने देखा कि वही जहाज वापस लौटकर उसी जगह पर आकर लगा। लोगों ने उस मनुष्य को पहचाना और पूछने लगे, भैया तुम समुद्र में डूबने से कैसे बच गए? उसने आज से अंत तक सारी कहानी सुनाई। अब तो व्यापारी हाथ जोड़कर उस मनुष्य से क्षमा मांगने लगा और जहाज पर बैठा लिया। उसके पास अनमोल रत्न की पोटली देखकर नाविक को लोभ उत्पन्न हो गया। मनुष्य ने कहा कि राम के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है कि उपजई राम शरण विश्वासा, और भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। अगर राम के चरणों में विश्वास हो जाए तो समुद्र की बात ही छोड़ो, मनुष्य अगम भव सागर से पार हो जाता है। उसने राम का नाम लिया और समुद्र में फिर से कूद पड़ा और ऐसे चलने लगा जैसे पृथ्वी पर चल रहा हो। इस प्रभाव को देखकर व्यापारी और नाविक को भी राम के नाम में श्रद्धा और विश्वास हो गया। अब तो सारे लोग मिलकर भगवान राम का गुणगान करने लगे। राम नाम के मंत्र से वे सबके सब संसार सागर से पार हो गए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूँ। विभीषण के पुत्र की धर्मनिष्ठता। देखिए, विभीषण का विवाह गंधर्वराज शैलूष की पुत्री शर्मा के साथ हुआ था। शर्मा ने एक पुत्र को जन्म दिया था जो विभीषण के समान धर्मात्मा था। उसका नाम वैभीषण था। कि शर्मा राही विभीषण बामा, और तासु पुत्र वैभीषण नामा। लंकापति बनने के पश्चात विभीषण जी प्रत्येक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन चक्षुष तीर्थ में भगवान योगेश्वर की पूजा करने के लिए जाते थे। पहले वे गौतमी गंगा में स्नान करते थे। इसके बाद गौतमी नदी के दक्षिण तट पर विराजमान भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करते थे। इस शुक्ल एकादशी आवई जबही, और चक्षुष तीर्थ जाहि नृप तबही। गंग गौतमी प्रथम नहाई, और पुनि योगेश्वर पूजई जाई। वहीं पर्वत के शिखर पर भवन नामक नगर था जिसमें राजा भवन निवास करता था। उसी भवन नगर में एक कौशिक नामक ब्राह्मण रहते थे। उनके पुत्र का नाम गौतम था। कि कौशिक नाम विप्रयक रहेऊ, अता के घर गौतम सुत भयऊ। कौशिक तो बड़े धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, परंतु उनका पुत्र गौतम अधर्मी था। गौतम की मणिकुंडल नामक वैश्य के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। कि मणिकुंडल एक वैश्य सुजाना, गौतम केर सुमित्र महाना। गौतम तो निर्धन थे, लेकिन उसका मित्र
मणिकुंडल बहुत धनी था। देखिए, मित्र बनना तो आसान है, परंतु सच्चा मित्र बनना बहुत कठिन है। जे न मित्र दुख हो दुखारी, और तीन ही बिलो कत पातक भारी। गौतम ने विचार किया कि इसके पास बहुत सारा धन है, इसलिए मुझे इसका धन लेने के लिए कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। कि गौतम विप्र बड़ो निर्मोही, और के ही विधि मिलई मित्र धन मोही। एक दिन उसने मणिकुंडल से कहा, मित्र, हम लोगों को देश देशांतरों में चलकर धन कमाना चाहिए। कि चलो मित्र परदेश मझारा, और चली के करई दो व्यापारा। मणिकुंडल बोला, मेरे पास तो पिता का बहुत सारा धन है, मुझे कमाने की क्या आवश्यकता है। देखिए, विद्वानों ने एक श्लोक लिखा है कि प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जिता धनम, तृतीय नार्जिता पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। आयु की पहली अवस्था में खूब पढ़ना लिखना चाहिए, आयु की दूसरी अवस्था में खूब धन कमाना चाहिए, तीसरी अवस्था में खूब दान पुण्य करना चाहिए, अन्यथा चौथी अवस्था में कुछ भी नहीं कर पाओगे। गौतम ने कहा, मित्र, पिता के धन को ही अपना मानकर मनुष्य को नहीं जीना चाहिए, बल्कि पिता की संपत्ति को बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए जाओ, घर से कुछ रत्न ले लो और भ्रमण के लिए प्रस्थान करो। मणिकुंडल घर से कुछ रत्नों को ले आया और उसने गौतम को दे दिए। दोनों भ्रमण करने के लिए चल पड़े। अब तो गौतम विचार करने लगा कि ऐसा क्या उपाय करें जो ये धन मुझे प्राप्त हो जाए। धन मिल जाने पर मौज मस्ती की जिंदगी व्यतीत करेंगे। आज उसने मणिकुंडल से कहा, मित्र, पाप से ही जीवों की उन्नति होती है। धर्मात्मा लोग संसार में दुखी रहते हैं। कि पापी सुखी राहत संसारा, और धर्म किए जग संकट भारा। मणिकुंडल बोला, मित्र, तुम्हारी बात गलत है। संसार में धर्म से बड़ी कोई चीज नहीं है। मनुष्य को सब कुछ न्यौछावर करके भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। गौतम ने कहा, मित्र, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है। अगर तुम नहीं मानते हो तो किसी व्यक्ति से चलकर पूछ लो, परंतु मेरी एक शर्त है, अगर मेरी बात सही निकली तो मैं तुम्हारा धन ले लूंगा, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो तुम हमारा धन ले लेना। दोनों एक व्यक्ति के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी अपनी बात कही। व्यक्ति ने गौतम की बात का समर्थन किया कि संसार में पापी लोग ही सुखी हैं, जो धर्म पर चलता है वह दुख भोगता है। अवारी बैसे की जब हुई गयऊ, तो गौतम सारा धन लई लयऊ। अब तो गौतम ने मणिकुंडल का सारा धन ले लिया और कहने लगा, मित्र, तुम्हें अब तो ज्ञान हो गया होगा कि अधर्म की विजय होती है। मणिकुंडल बोला, भले ही मेरा धन चला गया, परंतु फिर भी मैं अधर्म का पक्षधर नहीं हूँ। धर्म मेरी नजर में हमेशा बड़ा रहेगा। इस प्रकार दोनों और आगे बढ़े। गौतम ने कहा कि अगर हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो यहाँ के किसी व्यक्ति से पूछ लो, परंतु एक शर्त रखनी पड़ेगी। अगर जीत हमारी हुई तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट लूंगा, अगर तुम्हारी जीत हुई तो तुम मेरे दोनों हाथ काट लेना। मणिकुंडल ने स्वीकार कर लिया, परंतु यहाँ भी एक साधारण व्यक्ति से पूछा तो उसने अधर्म को बड़ा बताया। अवहारी बैस की जब हुई गयऊ, तो दोनों भुजा काटी तब लयऊ। अब तो गौतम ने मणिकुंडल के दोनों हाथ काट लिए और कहा, मित्र, अब भी धर्म का गुणगान करना बंद कर दो। परंतु मणिकुंडल ने कहा, मैं धर्म को कभी ठुकरा नहीं सकता। गौतम ने कहा, अब क्या प्राणों की बाजी लगाना चाहते हो? अब भी मान जाओ। धीरे धीरे गौतमी गंगा के तट पर पहुंच गए। अब तो वैसे गंगा और योगेश्वर की प्रशंसा करने लगा। गौतम बोला, प्राणों की बाजी लगा लो, अगर हम जीतेंगे तो तुम्हारे प्राण ले लेंगे, अगर तुम जीतोगे तो मेरे प्राण ले लेना। वैश्य ने शर्त को स्वीकार कर लिया। वहां भी किसी व्यक्ति से पूछा तो पाप को बड़ा बताया। गौतम ने विचार किया कि मित्र का वध करना उचित नहीं है। आज तो उसने
चाकू से वैश्य की दोनों आंखें निकाली कि हारी वैश्य की जब हुई गयऊ तो दोनों नेत्र काढ़ी तब लयऊ। उसने भगवान योगेश्वर के पास उसे गिरा दिया और कहने लगा, मित्र अब तुम यहाँ पड़े रहो, मैं जा रहा हूँ। उधर गौतम ने उस धन को जुए में हरा दिया। इधर मणिकुंडल जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, दोनों आंखें फूटी हुई हैं, बेचारा दर्द में कराह रहा है, अपने धर्म को याद कर रहा है। सारी रात बीत गई। प्रातः काल शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। विभीषण जी अपने पुत्र वैभीषण के सहित चक्षुष तीर्थ में भगवान योगेश्वर का पूजन करने आए। उन्होंने गौतमी नदी में स्नान किया और विभीषण और भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। विभीषण के पुत्र की नजर उस वैश्य पर पड़ी कि वैभीषण जब वैश्य निहारा और जाए समीप वचन उच्चारा। उसने उससे पूछा कि हे भाई तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई है? कि हूँ तुम कौन, कहाँ ते आए और के ही कारण यह संकट पाए। वैश्य ने अपनी सारी करुण कथा सुनाई कि वैश्य सकल वृत्तांत सुनावा और जे ही प्रकार चक्षुष महुआवा। विभीषण अपने पिता के पास पहुंचे। उन्होंने वैश्य की सारी कथा बताई और कहा, पिताजी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। संसार में दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है। पिताजी मैं इस वैश्य को ठीक करना चाहता हूँ, अब आप ही मुझे बताएं कि ये कैसे ठीक हो सकता है। विभीषण ने कहा, बेटा भगवान राम हमारे गुरु और आराध्य देव हैं कि हमारे गुरु राम भगवाना और जो आराध्य देव सुखधामा। हनुमान जी मेरे परम सखा हैं कि परम सखा हनुमान हमारे और जो बलवीर राम के प्यारे। बहुत पहले की बात है, भगवान राम को एक बार 2 औषधियों की आवश्यकता पड़ी, जिसमें एक औषधि का नाम विशल्यकरणी था और दूसरी का नाम संजीवनी था। हनुमान जी हिमालय पर्वत से एक खंड उठा लाए कि एक बार हनुमत ही पठाई और हिमगिरी ते औषधि मंगवाई। आवश्यकता पूर्ण होने पर राम ने हनुमान से कहा कि इस खंड को पुनः हिमालय पर पहुंचा दो। हनुमान जी बड़े वेग के साथ उड़े, जिससे विशल्यकरणी औषधि गौतमी गंगा के तट पर गिर गई, जो आज भी वहां मौजूद है। कि औषधि राही विशल्य जो करनी और धोखे मां गिर गई सो धरणी। मंत्र मणि और औषधियों का प्रभाव बहुत प्रबल होता है। अगर विशल्यकरणी औषधि उस वैश्य की छाती पर रख दी जाए तो वह पुनः ज्यों का त्यों हो जाएगा। विभीषणी ने कहा, पिताजी आप मेरे साथ चलें और उस औषधि की पहचान बताएं। जब तक यह वैश्य ठीक नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। विभीषण पुत्र के सहित गौतमी के तट पर गए। उन्होंने औषधि बताई। विभीषण ने उसकी एक डाल तोड़ी और लाकर वैश्य की छाती पर रख दी। अब तो वैश्य पुनः ज्यों का त्यों हो गया। कि साख लाई छाती पर धरेऊ और पहिले जैसी काया भयऊ। उसने विभीषण और उसके पुत्र को धन्यवाद दिया। वैश्य ने गौतमी गंगा में नहाकर भगवान विष्णु की पूजा की और विशल्यकरणी की डाल को अपने साथ में लिया और देशांतरों में भ्रमण करने लगा। भ्रमण करते करते वह महापुर नगर में पहुंच गया, जहां के राजा का नाम महाराजा था। महाराजा के कोई पुत्र नहीं था, उनकी एक ही कन्या थी जो दोनों आंखों से अंधी थी। महाराजा ने ऐसी प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो हमारी बेटी की आंखें ठीक कर देगा
मैं उसके साथ अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा और सारा राजपाट उसे दे दूंगा। उन्होंने दूर दूर तक ढिंडोरा पिटवा दिया था कि डुग्गी पिटवा दी राजा ने, जो चमत्कार दिखलाएगा वही मेरा जामाता बन यह राजपाट धन पाएगा। अब तो यह खबर वैश्य के कानों में पड़ी। उसने राजा के कर्मचारियों से कहा कि मैं राजकुमारी की आंखें ठीक कर सकता हूँ। कर्मचारी उसे राजा के पास ले गए। वैश्य ने वही डाल राजकुमारी के हृदय पर रखी। अब तो उसकी दोनों आंखें ठीक हो गईं। राजा ने वैश्य से पूछा कि आप कौन हैं? वैश्य ने अपनी सारी हकीकत बताई। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह वैश्य के साथ कर दिया कि राजा पूर्ण प्रतिज्ञा कीन्ही असुता ब्याही वैश्य ही निज दीन्ही, और राज सिंहासन समर्पित करके जंगल में भगवान का भजन करने चले गए। इधर वैश्य राजा बन गया, परंतु उसे अपने मित्र गौतम की बहुत याद आती थी कि सब सुख साज और तहू नहीं चैना, और मित्र ही याद करई दिन रहना। देखिए, साधु पुरुषों का यही लक्षण है। उनके हृदय में बहुत दया होती है। वे अहित करने वाले के लिए भी दया रखते हैं। एक दिन वह वैश्य जंगल में गया। वहां उसने अपने मित्र गौतम को देखा कि एक दिवस कानन मह गयऊ और ताही जगह मित्र मिल गयऊ, जिसने अपना सब धन जुए में नष्ट कर डाला था। देखिए, जुए का खेल बहुत बुरा है कि है खेल जुए का बहुत बुरा, यह मनु जी ने बतलाया है। जिसने इसका अनुसरण किया सब सत्यानाश कराया है। गौतम वैश्य को नहीं पहचान पाया। वैश्य ने कहा, गौतम, मैं ही तुम्हारा मित्र मणिकुंडल हूं, और अपने हृदय से लगा लिया कि भेंटे हुए से लगाए हु अंगा और करिया आदर लाए निज संगा। बड़े आदर के साथ उसे ले आया और उसने कहा कि गौतम, देखो, मैंने धर्म नहीं छोड़ा तो आज मैं राजा बन गया। मेरा विवाह भी हो गया। तुमने धर्म का तिरस्कार किया तो तुम भिखारी हो गए। इसलिए धर्म हमेशा महान है। धर्म पर चलने वाला ही सुख भोगता है। अधर्मी को क्षणिक सुख तो प्राप्त हो सकता है, परंतु बहुत ज्यादा दिन तक वो सुखी नहीं रह सकता। इसलिए गौतमी नदी में स्नान करके भगवान योगेश्वर का पूजन करो, तुम्हारा समस्त पाप नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार उसने अपने मित्र को भगवान के दर्शन करवाने के पश्चात बंधु बांधवों को इकट्ठा किया तथा गौतम के पिता कौशिक को बुलवाया और वहां पर यज्ञ का आयोजन किया। तदनंतर शरीर का अंत होने के पश्चात दोनों स्वर्गलोक को चले गए। तब से वह स्थान मृत संजीवन तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रसंग को श्रवण करने से दुर्भावनाओं का विनाश होता है और भगवान के लोक की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।